फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लाउज टाइट हो गया है और उसमें कहीं पर कोई मार्जिन नहीं है कि हम उसको ढीला कर सके, लेकिन मैं आज आपके साथ ऐसे 3 आइडिया शेयर करूंगी जिससे आप अपने ब्लाउज को ढीला कर सकते हो, वो भी 1.5 से 2 इंच तक ढीला करने का मैं तरीका शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है चीजें समझ में ना आए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमने जो आपको ये तरीके समझाए हैं आपको अच्छे लगे, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना पहला आइडिया शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज ले लिया है और इसको उल्टा कर लिया है, तो आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको पूरी तरह से इसके उल्टा कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो ये पीछे का एरिया होता है, पीठ वाला एरिया होता है, और यहाँ पर ये 2 प्लीट्स लगी होती हैं, और आगे भी लगी होती हैं प्लीट्स। एक ये होती है और ये एक ये होती है आगे के एरिया में, और ये 2 होती हैं पीछे के एरिया में। तो ये देख सकते हो। तो जो सबसे बढ़िया सा आसान सा तरीका है, आप क्या करिए, इसकी सिलाई खोल दीजिए पहले तो ये कमर की। और हाँ, ये सारे काम आप घर में कर सकते हो, आपको टेलर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ये सिलाई कमर वाली खोल लेनी है। खोलने के बाद ये जो पीछे पीठ वाली प्लेट्स हैं, इनको आपको खोल देना है, इनकी सिलाई खोल देना है। तो ये जो एरिया है पीछे वाला पीठ का, तो इससे लगभग आपको 1 इंच 1.5 इंच तक आपका ये ढीला हो जाएगा। अभी और आगे मैं बताऊंगी और आइडिया शेयर करूंगी, ताकि आपको और ज़्यादा ढीला करने में सुविधा हो सके। तो सबसे पहला वाला आइडिया है, ये आपको पीछे वाली प्लेट्स को खोल देना है, और उसके बाद खोलने के बाद फिर बाद में आपको यहाँ से फिर वापस से तुरपाई कर लेनी। तो इस तरह से पहला वाला आइडिया है हमारा कि सिलाई खोल करके आप इसे ढीला कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर के आइडिया की। तो आप देख सकते हो, ये आगे का हिस्सा है, यहाँ एक तरफ होता है जिसमें हम हुक को फंसाते हैं। ये देखिए, ये लूप लगे हुए हैं, ये हुक वाला फंसाने वाला एरिया है। और ये एक तरफ है जहाँ पर ये हुक लगे होते हैं। तो ये देखिए, इस तरफ ये हुक लगे हुए हैं, और इस तरफ ये फंसाने वाला लगा हुआ है। इस तरफ ये फंसाने वाला लगा हुआ है। इसको मैं पास से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये फंसाने वाला लगा है। तो ये जो फंसाने वाला लूप लगे होते हैं, तो जो ये बटन पट्टी होती है, इसके एंड में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लगे होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन जो लूप लगे हुए हैं इनको आप निकाल दीजिए, और इनको यहाँ पर आगे की तरफ, यहाँ पर किनारे की तरफ आप ये लूप बना लीजिए फंसाने के लिए। तो ये जो इतना है, कम से कम ½ इंच तक एरिया ये आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से भी हम ढीला कर सकते हैं। इन लूपों को आप यहाँ आगे तक कर सकते हो, और फिर यहाँ पर आगे आप फंसा लेना, तो अच्छे से ये ढीला हो जाएगा। और जब हम साड़ी को इस तरह से आगे की तरफ से ओढ़ते हैं ना, तो ये कवर भी हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से कुछ किया गया है। तो हमारा जो सेकेंड आइडिया था, तो इस तरह से हम इसको ढीला कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ढीला किया है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको थर्ड वाला सिखा देती हूँ कि वो तरीका आपका कैसा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो बटन पट्टी थी जिसमें लूप लगे थे, फिर से इसको आपको देखना है, और इसकी सिलाई खोल देनी है आपको। पहले तो आपको ये जो लूप लगे हुए हैं इनको हटा देना है, तभी ये सिलाई खुलेगी, वैसे वरना नहीं खुलेगी, क्योंकि ये लूप बाद में बनाए जाते हैं तो ये फंस जाते हैं, इसमें फंसाव हो जाएगा, अच्छे से खुलेगा नहीं। तो पहले आपको ये लूप हटा देने हैं, उसके बाद ये बटन पट्टी है जिसमें लूप लगे हैं, इसको आपको खोल देना है। खोलने के बाद आपको दूसरा कपड़ा लेना है, और यहाँ पर खोलने के बाद जब ये पट्टी खुल करके आएगी, इतनी चौड़ी हो जाएगी, कम से कम 1.5 इंच तक चौड़ी हो जाएगी, तो उसमें आपको दूसरा कपड़ा लगा करके तब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो जो आप दूसरा कपड़ा लगाओगे वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, और ये पट्टी आपकी बढ़ करके जो इतनी है ना 1 इंच तक, तो वो कम से कम जो ½ इंच की है वो 1 इंच तक हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसकी चौड़ाई बढ़ गई ना, और फिर वो जो लूप आप लगाओगे ना, तो ये आगे की तरफ उसमें लगा लेना, तो इतना कम से कम 2 अंगुल तो बढ़ ही जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा वाला आइडिया था, इस तरह से आप लगा सकते हो। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको दोबारा से और ज़्यादा कोशिश करूँगी समझाने की। वैसे तो मैंने अच्छे से समझा दिया है, और फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से भी आप इसको ढीला कर सकते हो। तो पहले तो ये कमर वाला ढीला करोगे, यहाँ कम से कम 1 इंच का मार्जिन आपको मिल जाएगा
ढीला करने का, और 1 इंच तक यहाँ हो जाएगा, तो कम से कम 2 इंच तक इसको हम ढीला कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से अपने सारे ब्लाउज को ढीले करती हूँ और ये सफल आइडिया है और मैंने इनको इस तरह से ढीले किया है, तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो एक छोटा-सा कमेंट हमें करके ज़रूर बताइएगा, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमारा जो बताया हुआ तरीका है आप लोगों को अच्छा लगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।